हेलो चिल्ड्रन, आप सभी लोग कैसे हैं? आज मैं आपकी बुक द वर्ल्ड अराउंड अस पार्ट 1 स्टैंडर्ड 3 से चैप्टर नंबर 3 अवर यूनिवर्स सन अर्थ एंड मून स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको पिछले 2 चैप्टर समझ में आए होंगे अच्छे से। चिल्ड्रन, मैं ना पूरी बुक को वर्ड टू वर्ड ना पढ़ा के मैं थोड़ा-सा कम वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कराना चाहती हूँ, ताकि आप भी वीडियो देख के बोर ना हो और आपका जो काम है वो जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाए। आप जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए इसमें से, बुक से। ओके, तो दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अवर यूनिवर्स सन अर्थ एंड मून। सी, यूनिवर्स मीन्स जो हमारा स्पेस है, हमारा ब्रह्मांड है, हमें उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सन, अर्थ एंड मून। बेटा, सन, अर्थ एंड मून, इन तीनों में से क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विच वन इज प्लैनेट? यस, मुझे पता है, आपको भी ये बात पता होगी कि अर्थ इज अ प्लैनेट, बट सन इज अ स्टार, इट इज नॉट अ प्लैनेट। Okay, sun is a big star and moon is the satellite of earth. It is a natural satellite of earth. Okay, it is not planet. So now we will start this chapter. See, यहाँ पे क्या लिखा है? Observe the globe and with the help of your teacher answer the following question. See, what is shown by the blue color on the globe? जो ये आपका ग्लोब है, आपने देखा होगा, इसमें पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है और कहीं कहीं पे कुछ ग्रीन और कुछ ब्राउन कलर सा ऐसा कुछ दिख रहा है। तो क्या आप बता सकते हो ये ब्लू कलर क्या है? यस, ये ब्लू कलर है वाटर, बिकॉज अराउंड 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर इन ओशियंस, सीज, रिवर एंड लेक। हमारे देखो, हमारे अर्थ में ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, सब पानी से भरे हुए हैं, इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो हमें ब्लू कलर की दिखती है। और यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये लैंड एरिया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कलर्स आर यूज टू शो द वाटर एंड लैंड एरियाज ऑन द ग्लोब? कौन से कलर यूज हुए हैं? देखो, वाटर के लिए ब्लू कलर यूज हुआ है और लैंड के लिए ग्रीन कलर का यूज इसमें किया गया है। ओके, द लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज लेस अबाउट 29% while द वाटर एरिया इज 71%। देखो, हमारी अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 71% तो वाटर है हमारी अर्थ के पास और 29% लैंड एरिया है। सो मैनी वाटर बॉडीज इन अवर अर्थ। कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं? वाटर बॉडीज मतलब कहाँ कहाँ हमें वाटर दिखाई देता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाटर ऑन द अर्थ इज सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वाटर एंड स्टोर्ड वाटर। स्प्रिंग्स, रिल्स, रिवल्यूट्स, रिवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोइंग वाटर। आपने देखा होगा नदियों में, झरनों में और वैलीज़ में आपने वाटर देखा होगा। पॉन्ड्स, पूल, स्मॉल पॉन्ड, पडल्स, लेक, बे, सीज एंड ओशियन आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज। ये सब भी वाटर बॉडीज के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, लैंड फॉर्म्स, द डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड फॉर्म ड्यू टू इट्स अप्स एंड डाउन। देखो, हमारी जो अर्थ है, हमारे जो अर्थ में लैंड एरिया है, उसमें ना काफ़ी अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि कहीं पे पर कोई माउंटेन है वो थोड़ा थोड़ा करके धंस के थोड़ा थोड़ा कम हो गया, या फिर कहीं पे चट्टान कोई गिर गई, या फिर कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ, जो हमारी लैंड है, उसमें ऐसे अप डाउन्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग शेप बन जाते हैं। उन्हीं अलग अलग शेप को हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। वो शेप कौन कौन से हैं? देखो, कुछ माउंटेन्स की तरह बन जाते हैं ऊपर, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे माउंटेन की तरह। कुछ प्लेट्यूज होते हैं। प्लेट्यूज मीन्स ये होते हैं समतल, जिसे हम बोलते हैं पठार। प्लेन्स जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, बिल्कुल लैंड एरिया एक। पीक्स, ये माउंटेन से थोड़े छोटे होते हैं। हिल्स एंड रिजेस, पास एंड वैली आर लैंड फॉर्म्स। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स। अलग अलग शेप के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है उसमें।
अर्थ इज़ अ मेजर प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। देखो अर्थ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम का। क्यों? क्योंकि अर्थ में ही तो जीवन संभव है ना, बाकी प्लैनेट में तो जीवन संभव नहीं है। अर्थ में है, अर्थ में वाटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर। सो हमारी अर्थ में बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल, जो वाटर में भी रहते हैं, एयर में भी रहते हैं। अब देखिए ये कॉन्टिनेंट्स क्या है। अ लार्ज लैंड मास ऑन अर्थ इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट्स। हमारी जो अर्थ है उसमें जो बड़े बड़े जो लैंड के जो एरियाज हैं उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ओके, ओशियन क्या है? अ लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड एन ओशियन। और जहाँ पर जो बहुत ही बड़ा एरिया पानी का है उसे ओशियन कहते हैं। आप इसमें देख सकते हो ये जो ब्लू एरिया है ये ओशियन है, ये जो ग्रीन एरियाज हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं। आप बड़ी क्लासेस में और डीपली पढ़ेंगे कि कितने ओशियन हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, किस डायरेक्शन में हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज ग्रेटर देन द लैंड। यानी हमारी अर्थ में जो वाटर का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड एरिया। दैट इज़ वाई अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट। इसीलिए हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा गया है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन एज सनराइज। आप जब सनराइज होता है आपने कभी ऑब्जर्व किया है उसका कलर कैसा होता है सन का? हल्का सा लालिमा लिए हुए होता है, येलो, ऑरेंज, और काफ़ी जैसे जैसे सन ऊपर उठता है, जैसे जैसे राइज होता है तो वो ब्राइटर ब्राइटर होते रहता है। इन द साइज ऑफ मून, इज द साइज ऑफ मून सेम एवरी डे? ऑब्जर्व एंड राइट डाउन। क्या आपको मून का साइज एवरीडे सेम दिखता है या फिर चेंज दिखता है? यस, मून का साइज़ एवरीडे चेंज होता रहता है। और ये जो साइज़ हैं, जो चेंजेस साइज़ हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम फेजेस ऑफ मून। ये 15 डेज़ का सर्कल होता है। जैसे आपको वन डे अगर मून, यहाँ पे अगर फुल मून है तो क्या होगा, नेक्स्ट डे थोड़ा सा वो कम ब्राइट दिखेगा, अगले डे फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब मून हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन जो हमें दिखते हैं मून, एक तो फुल मून और एक न्यू मून। फुल मून मीन्स जिस दिन मून पूरा ब्राइट दिखेगा आपको, इट इज़ कॉल्ड पूर्णिमा एंड पूर्णमासी ऑल्सो। कुछ लोग पूर्णिमा बोलते हैं, कुछ लोग उसे पूर्णमासी बोलते हैं। और जिस दिन आपको मून बिल्कुल भी नहीं दिखेगा उस दिन को न्यू मून के नाम से जाना जाता है। और उसे हम अमावस्या भी कहते हैं, काली रात, क्योंकि उस दिन आपको मून नहीं दिखाई देगा। मीन्स मून्स का जो ये फेजेस ऑफ मून है ये 15 डेज का पूरा सर्कल चलता है। ओके, डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स इन योर फैमिली। ये आपको घर पे ही करना है। फाइंड एन ओपन स्पेस वेर यू कैन सी द स्काई क्लियरली। ऐसी जगह पे जाना है जहाँ से आपको आसमान साफ दिखाई दे। गो टू दैट ओपन स्पेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ वीक। और आपको क्या करना है, मॉर्निंग में भी जाना है, इवनिंग में भी जाना है, हफ्ते में एक दिन। ऑब्जर्व द राइजिंग एंड सेटिंग टाइम ऑफ द सन एंड मून। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सन किस टाइम पे राइज हो रहा है और किस टाइम पे सेट हो रहा है। वाई डज द शेप ऑफ सन लुक द सेम एवरी डे। क्या सन का जो शेप है वो रोज आपको एक जैसा दिखता है? वाई डज द साइज ऑफ मून चेंज एवरी डे। अगर सन का साइज चेंज नहीं होता है तो मून का क्यों होता है? अंडरस्टैंड दिस और उसे समझने की कोशिश करनी है। द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड मून आर गिवन इन कैलेंडर्स एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और कैलेंडर्स में भी आपने देखा होगा कि सन राइजेस टाइम दिया रहता है, मून राइजेस टाइम दिया गया होता है। आप कभी नोटिस करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड। यू मस्ट हैव सीन द मून एंड मैनी ट्विंकल ऑब्जेक्ट इन द स्काई। इफ यू ऑब्जर्व द स्काई एट नाइट यू विल नोटिस दैट not all stars shine. The twinkling objects that shine are called as star. The ones that don't shine are called as planet and satellites. See, जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ आसमान में रात को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आसमान में तारे चमकते हैं, है ना, रात में, तो वो ट्विंकल करते हैं। वो क्या है? स्टार हैं, जिनके पास अपनी ओन लाइट होती है। दे हैव देयर ओन लाइट, दे आर कॉल्ड स्टार्स। वो स्टार्स होते हैं। बट
कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी लाइट है ही नहीं, है ना, और वो किससे लाइट लेते हैं, स्टार से लाइट लेते हैं, दे आर कॉल्ड प्लैनेट एट अ सैटेलाइट। ओके, सो मून इज अ सैटेलाइट एंड मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, अपने प्रकाश नहीं है उसके पास, वो सूर्य से ही प्रकाश लेता है। और अर्थ, हम लोग अर्थ में हैं तो हम भी सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड स्टार्स एंड ऑल्सो रोटेट अराउंड दमसेल्फ। देखिए हर कोई प्लैनेट एक तो क्या करता है, स्टार के आसपास चक्कर लगाता है, कुछ इस तरीके से गोल 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 गोल, जैसे ये है ना, ये सन है, सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। ओके, ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं सारे प्लैनेट और सैटेलाइट्स ऑल्सो। ओके, और उसके साथ ही साथ वो क्या करते हैं, अपने आप में भी घूमते रहते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे ये है ऐसे अपने आप में भी घूमते हैं। मीन्स अगर इन्हें यहाँ घूमना है तो दे विल मूव लाइक दैट, पूरा ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे अपने आप में भी घूमेंगे और उसके चारों तरफ भी ऐसे ऐसे घूमेंगे, सन के चारों तरफ। अंडरस्टूड? नाउ सी, द सन इज स्टार एंड हैज़ इट्स ओन लाइट। हमें पता है सन एक स्टार है और सन के पास अपनी लाइट है, और इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें हीट देता है और लाइट देता है। द सन इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट एंड सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड इट। सबको पता है कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। द अर्थ इज अ प्लैनेट, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, द अर्थ गेट्स इट लाइट फ्रॉम द सन। प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती और वो जैसे अर्थ है, अर्थ लाइट कहाँ से लेता है, सन से। द अर्थ एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ और मून दोनों ही सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, यानी कि ये अर्थ है, अगर ये अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूमेगी, देखो ऐसे ऐसे घूमेगी ना, ऐसे ऐसे, इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। ओके, एंड जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगी, ऐसे इस तरीके से चारों तरफ घूमेगी, इट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। सो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, टू थिंग्स आर देयर। द अर्थ रोटेशन कॉजेज सनराइज एंड सनसेट। तो जब अर्थ का रोटेशन होता है, मीन्स जब अर्थ अपनी धुरी पे घूमती है, अपने आप में अर्थ जब ऐसे चक्कर लगाती है इस तरीके से ऐसे, तो क्या होता है, दिन और रात होते हैं उसकी वजह से। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ऐसे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेदर चेंज होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। ओके, आफ्टर सनराइज देयर इज डे लाइट इज अ रीजन एंड दिस लाइट रिमेन अंटिल सनसेट। क्या होता है, जैसे सनराइज होता है तो किसी एक साइड में, हमारे अर्थ के एक साइड में, एक रीजन में दिन भर क्या रहता है, दिन रहता है। दिस पीरियड कॉल्ड एज डे एंड द डार्कनेस दैट occur आफ्टर सनसेट। जैसे ही सनसेट होता है तो सनराइज ऑफ द नेक्स्ट डे इज कॉल्ड एज नाइट, और फिर क्या होता है, उस तरफ रात हो जाती है और अगली तरफ, अगली साइड जो है वहाँ दिन हो जाता है। इस तरीके से 24 आवर्स का एक हमारा दिन होता है। अब देखो क्या लिखा है, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन विद द अर्थ। मून क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून है अर्थ का सैटेलाइट, जो अर्थ के आसपास घूमता है और साथ में सन का भी चक्कर काटता है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन विद द अर्थ। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसके पास अपनी लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट तो सिर्फ स्टार के ही पास है, मैंने आपको बताया था ना। द मून रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, देयरफॉर द मून अपीयर illuminated. The shape of the moon change every day which are called the phases of moon. जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे मून का शेप चेंज होता है उसे phases of moon कहते हैं। देखिए, the day when the moon appear as a complete circle in the sky is called a full moon day. जब हमें मून पूरे सर्कल फॉर्म में और बहुत ही ब्राइट हमें नज़र आता है उसे बोलते हैं फुल मून डे। फॉर 15 डेज आफ्टर द फुल मून डे, फुल मून डे के बाद 15 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डेज में
क्या होगा, जो मून हमें दिख रहा था ब्राइट, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड 15 डे द मून इन द स्काई बट इट इज़ नॉट विजिबल। और उस दिन क्या होगा, पूरी काली रात होगी, मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। इट इज़ कॉल्ड न्यू मून डे। इन्हें पूर्णमासी और अमावस्या कहते हैं। नाउ सी द डायरेक्शन चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप वर्क एंड ऑल। हमारे पास 4 डायरेक्शन है जिसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। आप यहाँ ईस्ट नहीं दिखा सकते, यहाँ भी, यहाँ वेस्ट नहीं दिखा सकते। ईस्ट इस तरफ रहेगा, वेस्ट इस तरफ, नॉर्थ इस तरफ, साउथ इस तरफ। ओके, सपोज देखो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप है, समझो आप, ऐसे इस तरीके से, ऐसे कुछ इसी तरीके से होता है ना हमारा मैप, लाइक हाँ, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि हमारे मैप में ईस्ट पार्ट कौन सा है, तो इस तरफ है ईस्ट। वेस्ट कौन सा है, इस तरफ वेस्ट है। नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है ना। तो ये आपको सीखना है। इसके अलावा और 4 डायरेक्शन होते हैं जिसे हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 2 पिक्चर दी गई हैं, देखो सनराइज और सनसेट। ये कुछ कन्वर्जेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच चिल्ड्रन, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा। नाउ सी, यहाँ पे देखिए, मैप्स आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ एंड टू मेक इजियर टू स्टडी इट। क्रिएटिंग सच मैप मेक इट इजियर फॉर यू टू टेल द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। नाउ देखिए, मैप कर रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ओके, सो एंड वी मस्ट लर्न द डायरेक्शंस। कैसे डायरेक्शंस हम उसमें शो कर सकते हैं, देखो। In the picture given below, a house is shown at the center. The school is located in the east direction. यहाँ पे देखिए, हाउस है सेंटर में, और मैंने आपको बताया था ना ईस्ट इस तरफ होगा, तो यानी कि स्कूल कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन द अदर प्लेस आर लोकेटेड इन द पिक्चर। अभी शॉप बताइए, शॉप कौन से डायरेक्शन में है, शॉप है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, और बस स्टॉप कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में। और हॉस्पिटल कहाँ पे है, वेस्ट, डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया मैंने, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, नाउ सी, सॉल्व द क्रॉसवर्ड। द बॉक्स गिवन राइट साइड कंटेन नेम ऑफ मेजर डायरेक्शन, वन ऑफ द डायरेक्शन इन सर्कल, फाइंड आउट द नेम ऑफ अदर डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन के नेम सर्कल किए गए हैं, देखो ये ईस्ट है, उसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है वेस्ट। नाउ सी, वेयर इज द नॉर्थ, एन, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ। ओके, देन वेयर इज द साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। कहाँ है साउथ, एस यहाँ पे है, आप इसमें सर्च करिए कि साउथ कहाँ पे है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। There are many houses around us, many houses put together from a village. We cannot show a village as it is in a picture. So we draw a picture of the area using direction, scale, sign and symbol which is called a map. जब भी हम कोई मैप बनाते हैं तो उसके लिए इंडेक्स बनाना ज़रूरी है। सी, जैसे यहाँ पे एक मैप बनाया है तो इसमें कुछ साइन दिखाए हैं, देखो यहाँ पे डॉट दिखाया है, यहाँ पे बीच में इस तरीके का साइन दिखाया है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोटे मोटे डॉटेड लाइन है, और कुछ यहाँ पे क्या है, बहुत ही थिन डॉटेड लाइन है। तो इनको अलग अलग चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। जब आप इसमें देखेंगे तो देखिए, ये जो मोटी डॉटेड लाइन है इसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, और जो पतली डॉटेड लाइन है उसको बोला है तालुका बाउंड्री। एंड जो यहाँ पे बीच में साइन है इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोला गया है, और जो ये बड़े बड़े आपको डॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये हैं तालुका हेडक्वार्टर। अब देखिए क्या बोल रहा है, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप आउटलाइन।
ठीक है, ये जो आउटलाइन मैप है ये आपको कैसे तैयार करना है, देखिए, ऑब्जर्व द मैप एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चन। इसको आपको पूरा ऑब्जर्व करना है, जो कि कहाँ से लिया गया है, इधर से लिया गया है, यहाँ से। सो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ से पहचानना है। ओके, इट इज़ सतारा। आप देखिए इसको, इट इज़ सतारा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये जो है आपका, यहाँ पे देखिए, सतारा डिस्ट्रिक्ट है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, नेम द डायरेक्शन ऑन द मैप आउटलाइन। मैप आउटलाइन है तो इनमें डायरेक्शन कहाँ कहाँ पर है, देखो ये है डायरेक्शन जो बताए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। विच सिंबल इंडिकेट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन द मैप। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इंडिकेट करने वाला सिंबल कौन सा है, तो वो ये है, यहाँ पे देखिए दिखाया है ना, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। हाउ मेनी तालुकाज आर देयर इन गिवन डिस्ट्रिक्ट मैप। कितने इसमें तालुकाज हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तालुकाज हैं इसमें। इस तरीके से आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। ओके, अब देखिए, जस्ट एज मैनी तालुका फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट मैनी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अ स्टेट देयर आर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, जैसे बहुत सारे तालुकाज होते हैं और तालुका को मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनता है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। सो टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी महाराष्ट्र स्टेट में। अ मैप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज गिवन बेलो। नीचे आपको महाराष्ट्र स्टेट का मैप दिया गया है। द मैप शोज द डायरेक्शन, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. Different lines are used on map to show the areas of talukas, district and state. There are called boundary line. This makes it easier to identify talukas, district and state for map index reading. The state and the district boundaries are shown in the index given. यहाँ पे देखिए, ये स्टेट बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ओके, given on the map, district boundaries are shown with less thickness and the state boundaries are shown with higher thickness. वो तो पहले जो एक को डार्क दिखाया गया है और एक को लाइट। अब देखिए, इसे आप ऑब्जर्व करिए पूरे मैप को। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैप के अकॉर्डिंग है। देखो क्या है, फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट एंड कलर इट इन द मैप। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फाइंड करना है। सपोज देखो, मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ सतारा, तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। इसको आप क्या करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप ऐसे ऐसे कलर कर देंगे। राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन गिवन बॉक्स। आप इस बॉक्स में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे सतारा। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर राइट इन द गिवन टेबल विच डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सी लाइज इन द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड योर डायरेक्शन। आपके डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा स्टेट है ईस्ट में। देखो, सतारा के ईस्ट में है सोलापुर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब देखो, सतारा के वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में है रत्नागिरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रत्नागिरी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ में कौन सा है, सतारा के नॉर्थ में है पुणे, यू कैन राइट हेयर पुणे। एंड सतारा के साउथ में कौन सा है, कोल्हापुर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नाउ सी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज। देखो, लेट अस रिवाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। द लार्ज लैंड मास ऑन अर्थ इज कॉल्ड, मैंने क्या बताया था, बड़े बड़े लैंड के जो एरियाज होते हैं उन्हें कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और वाटर के जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं उन्हें ओशियन कहा जाता है। ओके, द डायरेक्शन, सो आंसर इज कॉन्टिनेंट। द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज इज कॉल्ड, सबको पता है आपको, ये सन तो ईस्ट से ही राइज होता है ना, सो टिक द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सोलार सिस्टम डैश हैज़ इट्स ओन लाइट। किसके पास अपनी लाइट है, स्टार के पास अपनी ओन लाइट होती है, पहले ही बताया था। व्हेन यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट द डैश इज ऑन योर राइट साइड। ओके, जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, सपोज़ ये देखिए आपका ये ईस्ट है,
इधर ईस्ट है, इधर इधर ईस्ट है, इस तरफ आप फेस करके खड़े हैं, ठीक है, आपका फेस इस तरफ है, तो आपके राइट हैंड, तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका राइट हैंड होगा, राइट हैंड की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ होगा। आंसर इन वन सेंटेंस। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट। ओके, अर्थ इज, यहाँ पे देखिए मैंने इनके आंसर इस तरीके से लिखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज अर्थ कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट। अर्थ को वाटर प्लैनेट क्यों कहा गया है, इसका आंसर है, देखो, अर्थ इज कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट बिकॉज अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर इन ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक। क्योंकि 71% पूरा वाटर से भरा हुआ है, इसीलिए इसे वाटर प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रोटेशन। मैंने क्या बोला था, जब अर्थ अपने अक्स अक्स पे घूमती है, अपने आप में ऐसे घूमती है, तो इट्स कॉल्ड रोटेशन। देखो, रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस विच कॉजेज डे एंड नाइट, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ मैप। A map is a drawing of the earth's surface or a part of its on a flat surface. मैप का मतलब क्या है, ये तो ड्राइंग है, अर्थ के सरफेस की एक ड्राइंग है जिसे हम मैप बोलते हैं, जो हमें लोकेशन और फीचर्स बताता है। इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर इन शॉर्ट। व्हाट आर लैंड फॉर्म्स, गिव 2 एग्जांपल। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, द डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स ड्यू टू इट्स अप्स एंड डाउन आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। अर्थ में, हमारे लैंड में अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ज़मीन धंस गई, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स बन जाते हैं, तो वही फॉर्म्स क्या कहलाते हैं, लैंड फॉर्म्स। ओके, एग्जाम्पल है माउंटेन, प्लेन्स, पीक एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन फुल मून डे एंड न्यू मून डे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फुल मून डे द होल मून इज विजिबल एंड न्यू मून डे द मून इज नॉट विजिबल। फुल मून डे इट इज ब्राइट एट नाइट, बट न्यू मून डे द नाइट इज डार्क ऑन दैट डे, and full moon day it is called Purnima also, and new moon day it is called Amavasya. Now third, if the earth stop, ये क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग देयर विल बी नो डे एंड नाइट एंड लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर अर्थ का रोटेशन ही नहीं होगा तो दिन से रात नहीं होगा और रात से दिन नहीं होगी, और सब कुछ क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा सारा सब कुछ। ओके, नाउ सी, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने बना के दिया है। यहाँ यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ मून्स बनाने हैं, जैसे क्रिसेंट मून, हाफ मून, जो 8th डे पे मून दिखेगा वो हाफ मून होगा, एंड फुल मून, उसको आप ऐसे बना सकते हैं। और बाकी जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ओके, आपको कौन से चैप्टर का नोट्स चाहिए या फिर कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए नेक्स्ट, मुझे बताइए।